किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। फरवरी-मार्च के महीने में अधिकतम गन्ना उत्पादकता लेने के लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसके बारे में यहाँ आज बताने का हम प्रयास करेंगे, जिससे कि किसान भाइयों को अच्छे से अच्छा उत्पादन मिल सके। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि खेत की गहरी जुताई, ये हम बार-बार आपको बताते हैं, 25 से 30 सेंटीमीटर गहरी जुताई। लेकिन इन जुताई के साथ ये आवश्यक है कि फार्म यार्ड मैन्योर यानी कंपोस्ट या गोबर की खाद का प्रयोग ज़रूर करें। जब आप खेत की तैयारी कर रहे हों, तो कम से कम गन्ना बोने से 15 दिन पहले गोबर की सड़ी हुई खाद का प्रयोग करें। अगर गोबर की सड़ी खाद के अलावा आपको वर्मी कंपोस्ट मिल जाती है, तो वर्मी कंपोस्ट जितनी गोबर की खाद आप प्रयोग कर रहे हैं, उसका 1/8 आप वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। उससे भी यही फ़ायदा मिलेगा। कारण गोबर की खाद का प्रयोग करने का यह है कि इसमें सभी तत्व बैलेंस न्यूट्रिशन के रूप में मिलते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, आयरन, बोरान, मोलिब्डेनम, ये सभी प्रकार के तत्व मिलते हैं। साथ में कार्बन मिलती है। कार्बन एक तरीके से साइटोप्लाज्म की तरीके से सेल में साइटोप्लाज्म काम करती है, उसी तरीके से कार्बन का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम रासायनिक खादें चाहे यूरिया का प्रयोग करते हों, फास्फोरस का करते हों, पोटास का करते हों, अगर ज़मीन में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम है, तो ऐसी दशा में इन खादों का यानी इन रासायनिक खादों का भी हमें जो फ़ायदा मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पाता है। किसान भाइयों, जब भी आप गोबर की सड़ी खाद का प्रयोग करें, तो यह ध्यान रखें कि इसके बाद जुताई ज़रूर करें। पूरे खेत में समान रूप से बिखेरें। खेत में गोबर की खाद को डालने के बाद जल्दी जुताई कर दें। ऐसा ना रहे कि सूखी पड़ी रहे और ये खराब हो जाए। सूखी खाद नहीं होनी चाहिए। दूसरा, यह भी ध्यान रखना है कि भुरभुरी खाद होनी चाहिए, ताकि एक सार पूरे खेत में इसको डाला जा सके। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, गन्ने के बीज का चयन। जो हम गन्ना बीज के रूप में प्रयोग करें, वह 2 किलोग्राम से ज़्यादा वजन का गन्ना हो, या स्वस्थ गन्ना हम जिसको कहते हैं, वह हो। ऊपर का अगर 1/3 भाग हम गन्ने के बीज के रूप में प्रयोग करते हैं, तो यह इसमें जमाव की क्षमता ज़्यादा होती है। साथ ही में इस गन्ने में अगर देखें तो कीट रोग बीमारी कम होती है। फिर यह बात आती है कि हम 1 एकड़ में रासायनिक खादों का कितना प्रयोग करें बुआई के समय। बुआई के समय किसान भाइयों, रासायनिक खाद ज़रूरी हैं, और इसमें 3 बैग सिंगल सुपर फास्फेट, 1 बैग म्यूरेट ऑफ पोटाश और 1 बैग यूरिया, यानी 50 किलोग्राम यूरिया, 50 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 150 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग बुआई के समय करें। और 1 एकड़ में 12 किलोग्राम जिंक और 12 ही किलोग्राम सल्फर का प्रयोग करें। अगर सिंगल सुपर फास्फेट नहीं यूज़ कर रहे हैं, डीएपी यूज़ कर रहे हैं, तो 1 एकड़ में 70 किलोग्राम डीएपी का प्रयोग किया जाना चाहिए। किसान भाई, ये खाद आप जब ट्रेंच बनाएं, तो ट्रेंच में गन्ने के टुकड़े को डालने से पहले डालें, ताकि जो गन्ने की जड़ें निकलती हैं, वह इस खाद के संपर्क में आएँ। जो एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि गन्ने का हम ट्रीटमेंट ज़रूर करें। गन्ने के टुकड़े काटें, टुकड़े बिल्कुल सीधे काटने चाहिए। काटने के लिए जो हथियार हो, तेज़ हथियार हो, जिससे हम इसकी कटाई करें। और गन्ना बिल्कुल ताज़ा होना चाहिए, जो गन्ने की बुआई के लिए हम प्रयोग करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि गन्ने में फ्रेशनेस आ जाए और गन्ना आपका अच्छा हो बीज के रूप में, तो जिस खेत में गन्ने का चयन करें, उसमें 15 दिन पहले पानी लगा दें और 25 किलोग्राम यूरिया 1 एकड़ में डाल दें। इससे जो सुक्रोज़ कंटेंट है, वो थोड़ा कम हो जाएगा और गन्ने में जमाव की क्षमता बढ़ जाती है। किसान भाइयों, गन्ना काट करके और ताज़ा बुआई करें। अब ट्रेंच की बात आती है, कितनी दूरी होनी चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी 4.5 फीट पर्याप्त है। हम फरवरी मार्च की अगर बात करते हैं, ट्रेंच की गहराई 25 से 30 सेंटीमीटर हो। अगर आपके पास बीज पर्याप्त मात्रा में है, तो 2 आँख का टुकड़ा प्रयोग करें। फ़ायदा इसमें यह है कि जल्दी सूखता नहीं है, और 2 में से 1 आँख ज़रूर जमाती है। सिंगल बड अगर यूज़ करते हैं, तो जमाव में हो सकता है जो प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम रहे। जब भी गन्ने की बुआई करें, बोने के बाद अगर नमी कम है, तो हल्का पानी लगा दें। हल्का पानी लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है, ताकि मिट्टी गिरने ना पाए। और एक एकांतर नाली बना दें, जिसमें पानी नाली से नाली को देते रहें, जिससे कि ज़्यादा पानी ना लगे और सॉइल हमारी कम्पैक्ट ना होने पाए। गन्ने के टुकड़े डालने के बाद
मिट्टी डालने की बात है, केवल 2 अंगुल मिट्टी डाल दें और तब तक और मिट्टी नहीं डालें जब तक कि उसमें टिल्डिंग ना हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।